हमें एक और गेस्ट ने अभी ज्वाइन किया है। जो गेस्ट आई हैं वो बेचारे इधर से पकड़ो कुछ भी सही करने लगते हैं, कुछ ना कुछ उनके ऊपर ब्लेम आ जाता है। बट वी आर रियली लकी एंड अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना ख़वातीन पुलिस फोर्सेस में हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने इतने इंटरव्यूज़ किए और बहुत मैं उस दिन एक्साइटेड होती हूँ जैसे मैंने एक फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू करना होता है, अपने गेस्ट बुलाया होता है। हमारे साथ है मनीषा रुपेता, पुलिस ऑफिसर SDPO क्लिफ्टन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप बली का बकरा बनने वाली हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम हमेशा ही बली का बकरा है एंड वी आर हैप्पी बली का बकरा। आज हम इंसानी हुकूक, हमारे क्या हुकूक हैं, हमारे क्या राइट्स हैं, क्या हम उन्हें जानते हैं। इसमें एक और बात मैं कहना चाहूँगी जो मैंने इन सबको कहा कि मैं ऑनर बोलूँगी। एक ये भी तो हक मारा जाता है कि हम ख़वातीन जिस डिपार्टमेंट में होती हैं वहाँ मर्द हजरात किसी ना किसी तरीके से, हम ये सोचते थे औरतें एक दूसरे की लेग पुलिंग करती हैं। आदमी जब देखता है ना कि मेरे से ऊपर जा रही है एक औरत या एक पूरा डिपार्टमेंट संभाल रही है, वहां जाके औरतों का हक मारा जा रहा होता है, उसका राइट नहीं बोल सकती वो। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि मैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हूँ बीइंग इन द बोर्ड। चैम्बर में हैं आप तो? चैम्बर में भी करती हूँ, उसके अलावा बहुत करती हूँ, क्योंकि वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती कि ये खातून हो के ऐसा कैसे, उसको मालूम कैसे हो सकता है। जब हम लॉ का हवाला देते हैं, जब हम किसी एक्ट का हवाला देते हैं, हाउ शी सो हाउ एंड अगर मेरी जानने वाले कोई एक बड़ी पोजीशन पे है तो उसको रिस्पेक्ट, हालांकि दैट ऑर्गेनाइजेशन या दैट पर्सन हैज हिज ओन कहते हैं ना, वो एक वैल्यू है उसकी। इट्स जस्ट कि नौरीन का जानने वाला है तो हमने उसको नहीं उस तरह की, तो वो एक्चुअली उससे फ़र्क तो किसी को भी नहीं पड़ता। ठीक है, वो आपकी पता चल रही होती है कि थिंकिंग पैटर्न आपका क्या है। नहीं, ऐसा भी कभी कभी होता है नौरीन कि अगर आपने वो जानने वाले से कोई काम कराया तो आप ही के आसपास वाले कोई मर्द हजरात जो आपके पास होगा, मैं भी जानता था, मैं इससे ज्यादा लोगों को जानता हूँ, Absolutely. मैं करवा देता, तुम्हें क्या जरूरत थी कहने की। ये तो बहुत सुनने को मिलता है। ऐसा होता है आपकी फोर्सेस में भी, पुलिस फोर्स में ऐसा होता है कि अगर अब ज्यादा लड़कियों का रुझान हो गया, पुलिस ऑफिसर्स बन गई हैं? आई हैव अ डिफरेंट टेक ऑन दिस बिकॉज हम लोग यूनिफॉर्म्ड फोर्स हैं जी। सो द डे आई वोर माई यूनिफॉर्म, तो आई बिलीव कि वो जो सारी आइडेंटिटी थी कि जो जेंडर के आपके अराउंड रिवॉल्व करती है, दैट यू आर अ फीमेल जी, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। व्हेन यू आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म यू आर अ पुलिस ऑफिसर, यू आर नॉट अ फीमेल और यू आर नॉट अ मैन। आपके हुकूक पूरे हो रहे हैं यहाँ पे पुलिस? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखें हुकूक क्या होते हैं, मतलब जो चीज़ मांगी जाए वो हक के सा, लेकिन पुलिस से जो हम अपना हक मांगते हैं वो तो नहीं मिलता। मतलब वो मैं फ़राइज़ और हकूक पे बिल्कुल आऊँगी। मतलब आप हकूक किस तरह से क्लेम करते हैं विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आई बिलीव दैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप अपना स्पेस कैप्चर करते हैं एंड यू नो व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आपको आपके हकूक कैसे नहीं मिलते वो फिर। एंड आई बिलीव के इन पुलिस डिपार्टमेंट द मोर स्पेस यू कैप्चर जी, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतनी ज़्यादा उसमें एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस भी होती है। और जब मेरी यूटीशिप थी हैदराबाद में, अच्छा, तो वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं था कि ज़्यादा फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को देखा जाए, बट क्योंकि वो हमारी प्रेजेंस मैंने इतनी ज़्यादा वो मार्क्ड थी, फिर मैंने कुछ महीने बाद देखा कि वो बहुत ज़्यादा मुझे एक्सेप्टेंस नज़र आ रही थी लोगों में, डिपार्टमेंट में। और अभी जब मैं आई थी एंड आई थिंक देयर आर सो मेनी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हु हैव ऑलरेडी शटर्ड दिस ग्लास सीलिंग, हम तो उसको वाइडन कर रहे हैं अभी। तो जब से हम आए, आई डोंट, मतलब दिस आई फील दैट दिस हैज़ बीन वेरी कॉमन एक्सेप्टेंस कि फीमेल पुलिस ऑफिसर होना, अब वो जो पहले एक हमें बड़ा शौक नज़र आता था, सरप्राइजिंग नज़र आता था, वो इतना सरप्राइजिंग रहा नहीं है, बिकॉज दे हैव सीन दैट पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो लीड, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स कैन लीड एंड दे। और एक चीज़ में ज़रूर हमें हकीकत को भी हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐड करना चाहूँगी कि हम में नेचुरल एक इट इज़ इनग्रेन्ड इनटू अस कि हम ना ज़्यादा मेहनत करते हैं टू प्रूव दैट इवन कि अगर मैं फीमेल हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रात को 2 बजे नहीं आ सकती, रात को 3 बजे नहीं आ सकती, ऐसा ना ये इम्प्रेशन जाए कि बिकॉज आई एम अ फीमेल आई एम यूजिंग दैट कार्ड। सो वी यू नो पुट मोर एफर्ट्स इनटू इट टू प्रूव आवरसेल्व्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ये है क्योंकि दिस इज इनग्रेन्ड इन अस
कि कहीं ये ना हो कि हम पीछे रह जाएं, एज अ मदर हम प्रूव कर रहे हैं, हर चीज हमें प्रूव करनी so पड़ती है। this is something which is organically ingrained in every woman to prove herself। बिल्कुल तो ठीक। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा तब हमें शायद ये कहना चाहिए कि हम वाकई में हमारे हुकूक हैं और वाकई में हम एज अ सोसाइटी उस लेवल, उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी पे हक की जो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि ये हमारा हक है कि हम एक बच्चा पैदा करें या हम 2 बच्चे पैदा करें, ये हमें हक हमसे छीना जा रहा होता है। आप दोनों के लिए सवाल है। Who would like to? और उस लॉ के अंदर अकॉर्डिंग टू दैट कि आपको मियाँ के इजाज़त लेना पड़ता है पहले। मियाँ इजाज़त नहीं देता है तो फिर आपको सास की इजाज़त। अब सास का क्या लेना देना आपकी बॉडी के साथ? अव्वल तो किसी की इजाज़त नहीं चाहिए, बॉडी आपकी है, आपकी अमानत है, आपने लेके जाने आफ्टर डेथ। अब एक ये इशू है, एक मैं केस आपको बताऊंगी जो कि एक्चुअली हो चुका है। ये केस एक लेडी थी, उनके मियाँ के साथ उनके 2 बच्चे हो गए। उनकी जब दूसरा बच्चा हो रहा था, उन्होंने जाके गायनोकोलॉजिस्ट के साथ ये तय कर दिया कि आप इसके ट्यूब्स टाई करते हैं। अब सवाल किसी ने नहीं पूछा इस औरत से, उस डॉक्टर ने भी कर लिया, इस आदमी ने भी कर लिया। लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जा रहे थे, ये लॉ था हमारा। अब क्या हुआ है उसके बाद, जैसा होता है, उन्होंने उनको कोई और औरत समझ में आ गई, उन्होंने छोड़ दिया अपनी बीवी को। अब बीवी की शादी होती है एक और आदमी से। अब दोनों आदमी ना, जो एक्स हस्बैंड और करंट हस्बैंड है, वो कजन्स हैं। ये सब आपस में कजन है, ये भी एक अजीब मुसीबत है हमारे यहाँ। सो खैर एनीवेज उन्होंने शादी की, अब बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है। फिर पहले मियाँ ने दूसरे मियाँ को जाके कहा एक्चुअली मैंने इसके ट्यूब्स टाई करवाए, तो दूसरे मियाँ ने उसको डिवोर्स इस बेसिस पे दिए कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। आप मुझे बताएं उसका क्या कसूर? उसका क्या कसूर है इस पूरे कहानी में? जस्ट बिकॉज आपके ट्यूब्स टाई करने का लॉ सही तरीके से बनाया नहीं गया। 1980s के बाद आई बिलीव जो लॉज बने हैं ना औरतों के लिए, वो उनको उतनी रैपिडली चेंज और अपडेट्स नहीं आए जो होनी चाहिए थी। बिल्कुल, स्पेशली इसी हवाले से जो है अबॉर्शन पर भी आपकी FIR दर्ज की जाती है। सही। आपको भी मालूम होगा कि आप किसी की परमिशन के बगैर ये नहीं कर सकते, बोथ पार्टीज़ की कंसल्टेशन होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो अभी आपने बताया, ये तो काफ़ी बहुत सीवियर कंडीशन पे है कि आप एक की टोटल होल लाइफ, उसकी फ्यूचर और उसके आगे की नस्ल को बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं। बात सिर्फ ये नहीं होती है कि 2 बच्ची हों, 1 हों, 8 हों, या सास नहीं मान रही। हमारी जैसे हम आज बात करें ह्यूमन राइट्स की, तो बेसिक बुनियादी जो एजुकेशन है और हेल्थ है, माँ के पास सेहत होगी तो कुछ करेगी, माँ पढ़ी लिखी होगी, माँ शऊर पसंद होगी तो हम जैसी कौमें आएंगी। अब जैसे मैंने जब LLB करा, ट्रस्ट मी, एक निहायत पढ़ी लिखी फैमिली ख़ानदान से, मगर इसके बावजूद सोच वही कि बेटा आप औरत होके LLB करके क्या करोगे? मैंने कहा बाबा LLB करके करना क्या होता है? काम करना होता बिल्कुल है। जो है MA करो, डबल MA करो, कुछ भी करो, मगर LLB क्यों? मैंने कहा बाबा LLB करके क्या करना होता है? मैंने वही करना। तो ये स्टेट ऑफ लेवल जो माइंड है ना, हम औरतों ने बेसिकली प्रूफ करना है खुद को।